का हमारा लेक्चर बेसिकली एमवीसी के ऊपर है। अभी तक हम लारावेल को पढ़ते आए हैं, ये एमवीसी ही है, मॉडल व्यू कंट्रोलर। लेकिन इसमें कुछ चीज़ें किस तरह शो होती हैं, उनका प्रोसीजर क्या है, क्या क्या चीज़ें किस मकसद के लिए इस्तेमाल होती हैं कि इसे एमवीसी कहा जाता है, वो हम आज डिस्कस करेंगे। है ये भी थ्योरेटिकली लेक्चर है, ठीक है। इसका कोडिंग के हवाले से नहीं है। कोडिंग के हवाले से जब हम प्रैक्टिस करेंगे तब आपको साथ साथ चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। बेसिकली एमवीसी है कि स्टैंड फॉर सेपरेट है, मॉडल व्यू और कंट्रोलर। आप ये एक ही एमवीसी नहीं है, और भी मार्केट में काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म है जो एमवीसी बेस है। उनके अंदर भी यही सिस्टम है, मॉडल व्यू कंट्रोलर। ये आप कह लें कि कंप्यूटर साइंस की एक टेक है जो ऑलमोस्ट हर जो आता है थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर वो यूज़ करते हैं एप्लीकेशन को बनाने के लिए। और इसका फ़ायदा ये होता है कि एक तो लार्ज एप्लीकेशन इजीली बनती हैं, दूसरा ये है कि इन जितने भी फ्रेमवर्क्स होते हैं इनके अंदर सिक्योरिटी अच्छी होती है, मतलब डायरेक्ट बंदा इतनी जल्दी किसी चीज़ को हैक नहीं कर पाता। इट इज़ डिज़ाइन पैटर्न यूज टू सेपरेट एप्लीकेशन लॉजिक्स यूआई एंड डाटा। ये सारी चीज़ें सेपरेट ही करता है, ठीक है। इनको मिक्सअप नहीं करता। यूआई आपका अलहदा से डिज़ाइन हो रहा है, लॉजिक आपकी अलहदा से डिज़ाइन हो रही है, और डाटा जो है आपका अलहदा पे पड़ा हुआ है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपस में मिक्स नहीं होती है। एक आम कॉमन बात आप करें कि पीएचपी को ही देख लें, तो पीएचपी के अंदर आप कह सकते हैं कि डाटाबेस तो चलो अलहदा है, वहाँ पे डाटा अलहदा ट्रांसफ़र हो रहा है, लेकिन जिस पेज के ऊपर से हो रहा है वहीं पे लॉजिक लगी हुई है, वहीं पे आप उसको सारी फील्ड का नाम बता के सारा डाटा उसको भेज रहे हो। तो ऐसा नहीं है, इसमें ये सारी चीज़ें लारावेल के अंदर सेपरेट होती हैं। हम इनको यूज़ क्यों करते हैं ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ऑर्गेनाइज कोड होता है कि आप एक कोड को एक अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करते हैं, इजी टू मैनेज होता है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें जो है आपको रीयूज़ नहीं करनी पड़ती, स्केलेबल एप्लीकेशन है, मतलब काफ़ी लार्ज जो बड़ी वर्ल्ड वाइड चलने वाली एप्लीकेशन होती हैं वो लारावेल के ऊपर बनती हैं। क्लियर सेपरेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जितनी भी चीज़ है हर एक चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी सेपरेट ही है, हर एक चीज़ ने अपना ही काम करना। मॉडल है तो वो अपना काम करेगा, अगर कंट्रोलर है तो वो अपना ही काम करेगा, व्यूज़ हैं तो वो अपना ही काम करेगा। अब मॉडल क्या है, मॉडल हैंडल क्या करता है, बेसिकली डाटाबेस के लिए होता है। ये डाटाबेस ऑपरेशन जितने भी होते हैं उनको मॉडल जो है वो डील करता है। उनकी डाटा की लॉजिक जो है, डाटा किस तरह कब कितना स्टोर करवाना है। लास्ट टाइम मैंने आपको जब पीएचपी के अंदर हमने टेबल बनाया था, तो टेबल बनाते वक्त मैंने वहाँ पे लेंथ दी थी कि इतने करैक्टर से ज़्यादा डाटा इस फील्ड के अंदर ना आए, देखा था ना। तो वही चीज़ आप यहाँ से भी हैंडल कर सकते हैं, मतलब आप लॉजिक लगा सकते हैं। आप चाहते हैं कि अगर मेल जो है अपनी डेट ऑफ बर्थ इंटर कर रहा है, तो यहाँ पे लॉजिक भी लग सकती है कि अगर वो 18 ईयर प्लस है तो फिर ही वो फॉर्म को सब कर सके, अदरवाइज वो फॉर्म को सबमिट ही ना कर सके। तो इससे क्या होगा, डाटाबेस के अंदर डाटा तब तक जाएगा ही नहीं जब तक कि वो क्लैरिफाई ना कर ले कि ये 18 प्लस है। तो उसी की लॉजिक इधर ही हैंडल हो जाएगी, बजाय कि वो जाके डाटाबेस में करे, फिर वहाँ से मैसेज लेके आए कि भाई नहीं आप डाटा इंटर नहीं कर सकते या आप इस चीज़ को यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। और डाटा स्ट्रक्चर जो है बड़े अच्छे तरीके से इसके अंदर मैनेज होता है। ये कम्युनिकेट करता है किससे, डाटाबेस के साथ। ज़ाहिर सी बात है जब हमने डाटा की बात करनी है तो डाटाबेस के साथ ही कम्युनिकेट करेगा। डाटा को सेंड करना, रिसीव करना, अगर अपडेट डिलीट करना तब भी, जो भी है। इसकी एग्जांपल देख लें, यूज़र मॉडल है, प्रोडक्ट मॉडल है। आपने यूज़र बनाया है, यूज़र किस तरह अपडेट होगा, डिलीट होगा, एडिट होगा, उसका नया यूज़र ऐड होगा, ठीक है, साइन अप करेगा, रजिस्टर करेगा अपने आप को या लॉगिन करेगा। उसके बाद आता है सेकंड व्यूज़, MVC। अब वी का व्यूज़ क्या है, व्यू वैसे भी अगर देखा जाए तो देखने वाली चीज़ के ऊपर आप कहते हैं, जिस तरह के टिकटॉक के व्यूज़ बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, यूट्यूब के ऊपर आपको व्यूज़ बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, आपकी साइट के ऊपर व्यूज़ बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है। तो व्यूज़ से आप इतना याद रखें कि देखने वाली चीज़ है, यूआई है जो सामने नज़र आ रही है, ठीक है। तो हैंडल क्या करता है यूआई, सबसे बड़ा क्या है कि यूज़र इंटरफेस इसके अंदर बनता है।
चाहे वो एडमिन डैशबोर्ड हो, चाहे यूज़र डैशबोर्ड हो, चाहे आपकी साइट हो, तो उसका यहाँ से आपका यूआई क्रिएट होता है। तो इसका डेटाबेस से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इंटरेक्ट ज़रूर करता है। जब हम यूज़र डैशबोर्ड की बात करेंगे, एडमिन डैशबोर्ड की, तो डाटा सेंड रिसीव बेसिकली यूआई के थ्रू ही हो रहा होता है। तो यूआई क्रिएट करने के लिए व्यूज़ होते हैं, एचटीएमएल आपकी डिज़ाइन होती है, डिस्प्ले डाटा होता है कि आप फिर डाटा को उसको डिस्प्ले भी करते हो। ज़रूरी नहीं है आपने डाटा सिर्फ भेजना है, आप यूज़ भी तो कर रहे होते हैं ना, अपनी प्रोफाइल को चेक कर रहे हैं। जिस तरह के वेब पेजेस हैं, फॉर्म है या फिर लेआउट्स है। उसके बाद है कंट्रोलर, लास्ट जो है हमारा एमवीसी का सी मतलब कंट्रोलर, जहाँ पे एक्चुअल में हमारी लॉजिक क्रिएट होती है। द कंट्रोलर हैंडल्स एप्लीकेशन लॉजिक, ठीक है। तो अभी यहाँ पे अगर हम कंट्रोलर के अंदर कंडीशन वगैरह लगा दें कि 18 ईयर प्लस से कोई ऐड नहीं होगा, कोई बंदा यूज़ नहीं कर सकेगा, तो वो डाटाबेस के पास भी उस चीज़ को जाने नहीं देगा, ठीक है। तो यहीं पे हैंडल कर लेगा। फिर यूज़र की रिक्वेस्ट जितनी भी आ रही होती हैं वो इस कंट्रोलर के अंदर हैंडल हो रही होती है, ना कि डायरेक्ट डाटाबेस के साथ इंटरेक्ट कर रही है, ना ही वो डायरेक्ट जाके मॉडल के साथ इंटरेक्ट कर रही है। वो यहीं पे हैंडल होती है। फिर उसकी कंट्रोलर की खुद से कम्युनिकेशन होती है मॉडल के साथ, ठीक है। वो आपकी लॉजिक पे डिपेंड करता है कि आपने किस तरह आगे यूज़र को भेजना है। उसके बाद कम्युनिकेशन बिटवीन मॉडल एंड व्यू, ये सिंपल तरीका है। कंट्रोलर का मतलब ही कंट्रोल करना है, ठीक है। तो कंट्रोलर आपकी हर एक चीज़ को यहाँ पे कंट्रोल कर रहा है, तो ये आपके मॉडल और व्यूज़ को भी कंट्रोल करेगा। कौन सी चीज़ लेके आनी है, कौन सी भेजनी है, कब भेजनी है, कैसे लेके जानी है, ठीक है। तो यहाँ पे वो सारी आपकी लॉजिक पे डिपेंड करता है। अब ये किस तरह इसका फ्लो काम करता है। सबसे पहले यूज़र सेंड रिक्वेस्ट करता है वाया यूआरएल। आपने बेसिकली प्रोफाइल ओपन की, आपने अपना नया अकाउंट बनाना था या साइन अप पे चले गए, यहाँ आपने अपनी प्रोफाइल के अंदर नंबर एड्रेस को अपडेट करना था। जैसे ही आप सबमिट करते हैं तो यूआरएल के थ्रू क्या जाती है, रिक्वेस्ट जाती है। और वो क्या रिसीव करता है, वो राउट रिसीव करता है। राउट को पता है, राउट को ये भी पता है कि मैंने किस फंक्शन के अंदर लॉजिक पड़ी है, इसको वहाँ पे लेके जाना है और किधर से इसको लेके आना है, बाद में किधर लेके जाना है, वो सारा राउट को पता है। राउट इसीलिए डिफाइन किया जाता है, ठीक है। उसके बाद कंट्रोलर क्या करता है, उस चीज़ को प्रोसेस करता है। वो जो रिक्वेस्ट आई होती है राउट के थ्रू कंट्रोलर के पास चली जाती है, ठीक है। कल भी मैंने आपको कोड में दिखाया था कि राउट के अंदर ही कंट्रोलर का नाम लिखा आता है, जिसके अंदर बेसिकली हम फंक्शन बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ वेब पी, ये देखिए। अब ये कंट्रोलर काफ़ी सारे बने हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं कह देता हूँ कि टर्म एंड कंडीशन पे जाना है, तो वो किस कंट्रोलर के अंदर पड़ा हुआ है, फ्रंट एंड के। जब जैसे ही ये फ्रंट एंड के अंदर जाएगा तो इसको अपने लॉजिक के अगेंस्ट जो है वो डाटा पता चल जाएगा कि मैंने क्या चीज़ प्रोसेस करनी है, वहाँ पे एक्चुअल में इसकी लॉजिक होगी। मॉडल फिर इंटरेक्ट करता है विद डाटाबेस। अब यहाँ से डाटा जाता है, फिर कंट्रोलर से होके डाटा जाता है फिर डाटाबेस के अंदर, और डाटाबेस फिर इंटरेक्ट करती है उसके साथ। मॉडल जो इंटरेक्ट करता है फिर आपकी डाटाबेस के साथ इंटरेक्ट करता है, वो डाटा भेजता है, सेंड करता है, रिसीव करता है, ठीक है। तो नेक्स्ट आपके फिर व्यू का काम है लास्ट पे। व्यू डिस्प्ले रिजल्ट टू यूज़र, वो यूज़र को रिजल्ट दिखा रहा है कि बैकएंड पे क्या हो रहा है, आपका डाटा आ रहा है, जा रहा है, डिलीट हो रहा है, ठीक है। आप उसको अपडेट कर रहे हो, ये चीज़ें। तो ये इसकी फ्लो की वही सेम एग्जांपल है कि यूज़र क्या करता है, सबसे पहले राउट को करता है, वहाँ से रिक्वेस्ट कंट्रोलर को जाती है, कंट्रोलर क्या करता है, डाटा गेट करता है, फिर मॉडल के अंदर भेज देता है। मॉडल क्या करता है, उसको डाटे को डाटाबेस से फैच करता है या स्टोर करवाता है, दोनों ही है। कभी आप उसको देखने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे होते हो, कभी आप उसको फैच करने के लिए कर रहे होते हो, कभी आप भेजने के लिए कर रहे होते हो। कंट्रोलर सेंड डाटा टू द व्यू, फिर जब कंट्रोलर के पास आता है वो फिर व्यू को भेजता है, फिर आगे व्यू जो है वो डिस्प्ले करवा देता है। फाइनली आपको एक पेज नज़र आ जाता है जिसके ऊपर आप सारा कुछ कर रहे होते हैं, ठीक है। तो हैकर फिर जब एमवीसी में से इतनी चीज़ें पास होके फिर आएंगी, हैकर के लिए मुश्किल हो जाती है डाटे को ढूंढना, चीज़ों को प्रोसेस करना। लेकिन अगर आप आम साइट की बात करें तो वहाँ पे हैकर के लिए बहुत ज़्यादा ईजी है आपकी साइट को क्रैक करना, ठीक है। क्या रियल लाइफ की अगर बात करें आप एग्जांपल की, तो
मॉडल कैसे काम करता है कि किचन के अंदर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, फूड बना रहे हैं, बेसिकली डाटा बना रहे हैं, आपका डाटा बन रहा है, यहाँ स्टोर हो रहा है, वहाँ पे स्टोर हो रहा है, यहाँ आ रहा है जा रहा है। व्यूज़ क्या है कि आपने टेबल को डिस्प्ले फूड करना है। बेसिकली व्यूज़ हम साइट के अंदर देखें तो पेज के ऊपर है, वहाँ पे आने वाले को कोई मतलब नहीं कि पीछे क्या बन रहा है, क्या हो रहा है। उसने तो जस्ट ऑर्डर करना है और खाना है, तो उसके लिए टेबल रेडी होगा, वहाँ पे वो खाएगा। तो ये उसकी रियल एग्जांपल। और कंट्रोलर क्या करता है, वेटर को हैंडल करता है। वेटर टेक्स ऑर्डर एंड डिलीवर। कंट्रोलर, अब वेटर को अगर देखा जाए तो सेम एज कंट्रोलर की तरह काम कर रहा है। उसको बताया गया है कि ये चीज़ लेके आनी है, कितनी मिकदार में लेके आनी है, ठीक है, उसमें क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, उस हिसाब से फिर आगे डिलीवर करता है किचन को। वहाँ से वो प्रिपरेशन तैयार होती है, फिर उसी वेटर के थ्रू उसी टेबल के ऊपर जाती है जहाँ पे उसको रिक्वेस्ट मिली थी या यहाँ से उसको ऑर्डर मिला था, ठीक है। तो ये इसकी रियल एग्जांपल, आई थिंक इसको बाद आपको थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा तरीके से क्लियर हो गया होगा। एडवांटेज वही है, कोड सेपरेशन है, इजी डीबगिंग है, रीयूजेबल कंपोनेंट्स है, टीम कोलैबोरेशन है। ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं, अभी हम इस चीज़ को डिस्कस करके आ चुके हैं। तो नेक्स्ट हमारा कल जो लेक्चर होगा वो माइग्रेशंस के ऊपर होगा। ये डाटाबेस के हवाले से है थोड़ी चीज़ें, ठीक है। और फिर उसके बाद रिलेशनशिप और सिक्योरिटी, ये भी आपके थोड़े से थ्योरेटिकली लेक्चर रहेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम एक्चुअल में CRUD ऑपरेशन के ऊपर जाएंगे, जो कि हमने PHP के अंदर भी किया था।